नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में हुए महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 में हमारे संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 15 में सब आर्टिकल 4 को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा भूमि सुधार व्यवस्था को शामिल किया गया। नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल का गठन किया गया, राज्यों के वर्गों की समाप्ति कर दी गई तथा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आपको बता दें कि 1950 में भारत में 4 वर्ग थे, राज्यों के 4 वर्ग थे, ए, बी और सी, डी। ए में ब्रिटिश गवर्नर का शासन था तथा बी में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था और सी में ब्रिटिश मुख्य आयुक्त एवं शाही शासन था तथा डी में मुख्य आयुक्त का शासन था। इसे ही 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। इसी संविधान संशोधन में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967। दोस्तों, हम इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी संशोधनों को शामिल किए हैं। 21वें संविधान संशोधन में भारत के संविधान में हिंदी भाषा को जोड़ा गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 244 को जोड़ा गया। संसद विधि द्वारा असम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 13 में सब आर्टिकल 4 को जोड़ा गया और इसमें राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति के लिए बाध्य किया गया। नेक्स्ट है 25वां संविधान संशोधन 1971। इसमें आर्टिकल 31 के साथ सब आर्टिकल ग को जोड़ा गया। 31वां संविधान संशोधन 1972। इसमें लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। वर्तमान में यही सीटें हैं। इसमें 543 का चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। 43वां संविधान संशोधन 1976। यह सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। जब हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल लगा था तब यह संशोधन किया गया था। इस संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। इस संशोधन में आर्टिकल 39 से 42 से और 48 से 51A को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य में संशोधन कर दिया गया नहीं, मूल कर्तव्य के लिए भाग 4 और आर्टिकल 51 का जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव, नाप तौल आदि को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। संसद या विधानसभा के लिए कोरम समाप्त कर दिया गया। कोरम एक गणपूर्ति होता है। यह लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा की बैठक में
उसके 1/10 सदस्यों की उपस्थिति के बाद ही उस बैठक को वैध माना जाता है। इसी संख्या को कोरम कहते हैं। उसके बाद चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी की सरकार हार चुकी थी। अगली सरकार जनता पार्टी की सरकार बनी और अगली सरकार ने सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन में कुछ अन्य संशोधन को करना उचित समझा। इस प्रकार 44वां संविधान संशोधन 1978 अस्तित्व में आया। इस संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। राष्ट्रीय आपात स्थिति में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश को अनिवार्य कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु वही प्रस्ताव दोबारा जाने पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होंगे। कोरम व्यवस्था जो 42वें संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया था, उसको पुनः लागू कर दिया गया और ऐसा प्रावधान बनाया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और दल बदल संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ। इसमें गोवा को 25वां राज्य घोषित किया गया। 61वें संविधान संशोधन 1989 के जरिए लोकसभा और विधानसभा में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 70 संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 से कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 92 लाया गया। यह 1993 से लागू हुआ। इसके जरिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर लागू हुआ। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 29 कार्य क्षेत्र यानी विषय को रखा गया। भाग 9 को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 आया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पंचायत, नगर परिषद को स्वीकृति दी गई। इसके जरिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 कार्य क्षेत्र या विषय रखे गए। भाग 9A को जोड़ा गया। नेक्स्ट है 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके जरिए अनुच्छेद 21A के द्वारा यह निश्चित किया गया कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। अनुच्छेद 45 के जरिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सरकार पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगी तथा अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 9th संविधान संशोधन 2003। इसमें जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किया गया। 91 संविधान संशोधन 2003। इसमें निम्न सदन यानी लोकसभा में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15 से
15% से अधिक नहीं होगी, ऐसा प्रावधान किया गया। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और यह इम्पोर्टेंट है, यह यूपीएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 92वां संविधान संशोधन 2030 में लाया गया। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। इसे हम वर्ड मास का नियम के शॉर्टकट करके याद रखते हैं। यह संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 95वां संविधान संशोधन 2009, इसमें लोकसभा विधानसभा में जनजातियों के विशेष आरक्षण को 25 जनवरी 2020 तक बढ़ाया गया। नौवां संविधान संशोधन 2015 में किया गया। यह बांग्लादेश के साथ समझौते से संबंधित है। इसमें 51 गांव का हस्तांतरण बांग्लादेश को किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया। यह जीएसटी से संबंधित है। हम सभी जानते हैं जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2018 में आया। इसमें पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया। 102वें संविधान संशोधन 2018 के थ्रू ओबीसी वर्ग को संवैधानिक मान्यता दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया। इसमें ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इनको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% का आरक्षण तथा नौकरी में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 में आया। इसमें 2 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। पहला है 334 में अनुच्छेद किया गया। 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया तथा 333 अनुच्छेद में संशोधन करके एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है और अंतिम है 105वां संविधान संशोधन 2021। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान स्वयं करेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। दोस्तों, यहाँ पे हमने उन्हीं संशोधनों को पढ़ा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सब में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 91वां संविधान संशोधन, 83वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 73, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक बार परीक्षा में पूछा गया संविधान संशोधन है 42वां। इसे लघु संविधान कहते हैं। इसमें इतना ज़्यादा फेरबदल हुआ कि इसे लघु संविधान कहते हैं। थैंक यू।